बिगनर हो, डेडलिफ्ट करना चाहते हो, आ जाओ, इससे बेटर तरीका बताता हूँ मैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बिगनर्स को जिम पे देखा है, जब भी वो बैक वर्कआउट करते हैं, दे डायरेक्टली स्टार्ट विद द डेडलिफ्ट। कभी उन्होंने ये सोचा नहीं कि डेडलिफ्ट से ही क्यों स्टार्ट करना है। कोई भी एक्सरसाइज आप जब जिम पे चूज करोगे, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखना बहुत ही जरूरी रहता है कि कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट है उस मोमेंट के लिए और आपके गोल के हिसाब से। बिगिनर्स अक्सर ये मिस्टेक क्या करते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट विद डेडलिफ्ट। का बैक कितना स्ट्रेंथन है या मूवमेंट कितना क्लियर है, वो मिस आउट करते हैं उस चीज पे, फिर वो जाके इंजरी कॉज करता है आगे। तो हमारा जो मेन गोल है वो है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, जो कि वहां पे है। तो ये कन्वेंशनल डेडलिफ्ट करने तक हमको कुछ सर्टेन नंबर ऑफ एक्सरसाइज फॉलो करनी है फॉर ए वीक। सबसे पहला और सबसे बेसिक वर्कआउट जो आपको आना ही चाहिए वो होगा सुपरमैन होल्ड। तो आप इसको फ्लोर पे कर सकते हैं या फिर बेंच होगा तो बेंच पे भी कर सकते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग पोजीशन आपको सिर्फ जाके प्रोन पोजीशन पे लेट जाना है। हाथ आप बैक की तरफ भी रख सकते हैं या तो फिर चिन के नीचे पे लगा सकते हैं। तो सेम यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा कि विदाउट पेन और डिस्कम्फर्ट ये पोजीशन आपको 1 मिनट तक होल्ड करना आ जाना चाहिए। अगर ये पोजीशन आप 1 मिनट तक होल्ड कर लेते हो तो इसका मतलब कि आपका बैक जो है और आपका ग्लूट्स उसके पास इनफ स्ट्रेंथ है कि वो पोजीशन मेंटेन कर सकता है उसमें। तो सुपरमैन होल्ड मास्टर करने के बाद सेकंड मूवमेंट आती है सोरेनसन होल्ड। सोरेनसन होल्ड के लिए अगर आपके पास कोई पार्टनर है तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप अकेले हैं तो अकेले बेंच के ऊपर भी आप कर सकते हैं। तो दोनों पोजीशन मैं दिखा देता हूँ। अगर आपके पास कोई पार्टनर है तो आप पार्टनर को बोलिए आपके काफ मसल पे बैठने के लिए। तो आपका पार्टनर जो है काफ मसल पे बैठेगा, देन वहां से आपको हाथ लिफ्ट करने वो पोजीशन होल्ड करनी पड़ेगी। अगर आप अकेले हो तो आप अपने पैरों को बेंच के नीचे टक करके यू कैन गो विथ दिस पोजीशन। सो ये पोजीशन भी सेम रहेगा। आप स्टार्टिंग में इसको अपने टॉलरेंस लेवल के हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। इसका भी टारगेट रहेगा कि आप 1 मिनट स्ट्रेट अवे अगर इसको होल्ड कर लेते हो, दैट मीन्स यू आर गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट वेरिएशन। तो 2 मूवमेंट हमने जो लिया है वो आइसोमेट्रिक लिया है, जहाँ पे आपको होल्ड करके रखना था। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जाने वाले हैं आइसोटोनिक वेरिएशन की तरफ, जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली मूवमेंट मिलेगा और जहाँ पे टेंशन अप एंड डाउन होता रहेगा। तो ये है बैक एक्सटेंशन, यहाँ पे आप पैरों को अच्छे से टग इन करोगे। हैंड आप या तो पीछे भी रख सकते हो या तो चेस्ट के सामने भी रख सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ आपको मूवमेंट क्रिएट करनी है बैक पे, विल बी गोइंग स्ट्रेट डाउन, और यहीं से आप अपने ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग स्क्वीज करके ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे। ये भी स्टार्टिंग में आप अपने टॉलरेंस के हिसाब से कर सकते हो, या तो फिर रेपिटेशन वाइज पे जाना है तो बिगनिंग लेवल पे आप इसके 3 सेट 10-10 रेपिटेशंस ऐड कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में मैंने जो 3 एक्सरसाइज आपको दिखाई, वो तीनों एक्सरसाइज सुपरमैन होल्ड, सोरेनसन होल्ड एंड बैक एक्सटेंशन, वो आपको कंटिन्यूसली 2 वीक करना है। 2 वीक आप अपने पेन टॉलरेंस के हिसाब से कर सकते हैं। इसको ज़्यादा सोरनेस रहेगा तो आप डे कट कर सकते हो, अल्टरनेट डेज पे शिफ्ट हो सकते हो। 3rd वीक बेबी डेडलिफ्ट जैसे कि ट्रैप बार डेडलिफ्ट, ये आप 3rd वीक में ऐड करोगे। 4th वीक में आपको ऐड करना है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट। 4th वीक आने तक आपका जो बेसिक वर्कआउट जो अभी मैंने आपको बताया 3 वीक का, वहां तक वो करने तक आपका बेसिक पोस्चर और मूवमेंट अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगा, जो कि आपको काफी हेल्प करेगा इंजरी से बचने के लिए और एक बहुत ही अच्छा डेडलिफ्ट फॉर्म मेंटेन करने के लिए। तो नेक्स्ट हम आ चुके हैं ट्रैप बार डेडलिफ्ट, वेरी क्लोज टू द कन्वेंशनल डेडलिफ्ट। इसका बेनिफिट मैं बताता हूँ क्या होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं बार का हैंडल बहुत ही ऊपर की तरफ है। जैसे ही आप इस बार पे प्लेट पुट करेंगे तो इससे प्लेट पुट करने से इसका रेंज ऑफ मोशन जो है आपकी बॉडी का वो बहुत ही डिप्लीट हो जाता है। तो उससे आपको पोस्चर मेंटेन करने के लिए बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, जिससे आपकी रिस्क ऑफ इंजरी भी कम रहेगी और एट द सेम टाइम कन्वेंशनल मूवमेंट का आपको फील भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा हैंडल ऑलमोस्ट शिन के ऊपर क्लोज टू नी है। तो बहुत ही सेफ पोजीशन है, यहाँ से आप डायरेक्टली लिफ्ट कर सकते हैं। तो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट से पहले आई हाईली रिकमेंड कि यू गो विद द ट्रैप बार डेडलिफ्ट, वेरी एफिशिएंट एंड वेरी सेफ फॉर बैक। तो आपको लग रहा होगा कि 3 वीक तक एक्सरसाइज क्यों करना क्यों जरूरी है, तो उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको कि वो सारी एक्सरसाइज का बेनिफिट आपको कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने वर्कआउट किया, जो 2 एक्सरसाइज लिए हमने, विच इज सुपरमैन होल्ड एंड सोरेनसन होल्ड। उसका बेनिफिट ये था कि वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज थी, जहाँ पे आपको बैक पोजीशन मेंटेन करके रखना था, न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन। तो वो कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि ये पोजीशन आपको थ्रू आउट द मूवमेंट यूज करना ही पड़ेगा। तो
यहाँ पे आप कन्वेंशन ऑफ मेरी बैक देख सकते हो, इट्स आइसोमेट्रिकली होल्डेड पोजीशन। अगर इसमें स्ट्रेंथ डेवलप ही नहीं हुआ तो जैसे ही आप डेडलिफ्ट स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बैक ही राउंड होने वाली है। तो फॉर द बेसिक स्ट्रेंथनिंग वो 2 एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ऐड करनी ही करनी है। थर्ड एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई थी विच इज बैक एक्सटेंशन। बैक एक्सटेंशन का बेनिफिट ये है कि वो एक आइसोटोनिक मूवमेंट क्रिएट करता है जिसमें कॉन्सेंट्रिक एसेंट्रिक दोनों पार्ट आता है, जिसमें आपका हैमस्ट्रिंग, हिप और उसके साथ साथ न्यूट्रल स्पाइन भी मेंटेन होने वाला है। ठीक है, उसमें अभी डेडलिफ्ट में क्या बेनिफिट होगा उसका, जैसे ही आप नीचे जाओगे और डेडलिफ्ट जब स्टार्ट करोगे, बैक एक्सटेंशन मैंने बताया था आपको हैमस्ट्रिंग और हिप एंगेज करना है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करना है। जैसे ही मैं वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करूंगा मेरा डेडलिफ्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए ये 3 एक्सरसाइज स्टार्टिंग में आपको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ एक्सरसाइज जो ट्रैप बार डेडलिफ्ट था वो एक आपका स्टिमुलेशन हो सकता है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट से स्टार्ट करने से पहले, जो कि बहुत ही इजी वर्जन है। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारा मेन टारगेट था कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, उसका स्टार्टिंग पोजीशन एंड हाउ टू परफॉर्म इट इन अ बेटर वे। तो हम आगे हैं अभी लास्ट अपने कन्वेंशनल डेडलिफ्ट की तरफ। तो सेटअप इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेटअप कैसे करना है आपको। तो सेटअप के पहला पोजीशन होगा कि बार जो है आप होल्ड करोगे शोल्डर विद अपार्ट, थोड़ा सा बाहर की तरफ। आप नॉर्मली अगर ये सेम ओलंपिक बार यूज करते हैं तो इसमें नर्लिंग और ग्रिपिंग बनी होती है ऑलरेडी, तो इट्स इजी टू मेजर कहाँ पे आपने लास्ट टाइम होल्ड किया था। या तो वन थंब पूरा डिस्टेंस आप स्ट्रेच आउट करके भी ले सकते हो, जैसे मैंने वन थंब बीच में रखा है और जो मेरा पिंकी फिंगर है लास्ट में वहां पे मैं होल्ड करके उसको ग्रैब कर लूँ। हिप उतना ही नीचे जाएगा जहाँ तक आपका बार और शोल्डर एक लाइन में ना आ जाए। जैसे ही वो पोजीशन आपकी आ गई उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट द मूवमेंट विद स्कैपुलर रिट्रैक्शन फर्स्ट। स्कैपुलर रिट्रैक्ट होते ही प्ले निकलेगा एंड यू विल स्टार्ट विद शोल्डर। अब देख सकते हैं मैंने हिप पहले लिफ्ट नहीं किया है, अगर यहीं पे मैं पहले हिप लिफ्ट कर देता तो ये पूरा लोड लोअर बैक पे जाता, जो कि कुछ इस तरह दिखेगा अगर आपने हिप पहले एंगेज किया तो ये आपका नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला स्टार्ट विद द शोल्डर। जैसी बार नी तक आएगा देन यू विल स्टार्ट विथ पुशिंग ए हिप फॉरवर्ड। तो ये होगा आपका करेक्ट डेडलिफ्ट पोजीशन जो कि आप मेंटेन करके रखेंगे। तो इस पूरी वीडियो में आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने पूरी वीडियो में शूज नहीं पहना था। अब डेडलिफ्ट करते समय शूज मैंने क्यों नहीं पहना इसका रीजन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो या फिर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।